जरा सोचिए, वियतनाम के घने जंगलों के बीच एक ऐसी दुनिया है जो लाखों सालों से इंसानी नजरों से पूरी तरह छिपी हुई थी। ये है सोन डुंग, हमारे ग्रह की सबसे बड़ी, सबसे विशाल गुफा। पर नहीं, इसे सिर्फ एक गुफा कहना मतलब बहुत बड़ी गलती होगी। ये अपने आप में एक जीती जागती दुनिया है। अब इसके साइज का अंदाजा लगाना भी सच कहूं तो बहुत मुश्किल है। चलिए कोशिश करते हैं। सोचिए, ये इतनी बड़ी है कि इसके अंदर आप न्यूयॉर्क शहर की कोई 40 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं और शायद बाहर किसी को कानो कान खबर भी ना हो। देखे, सोन डुंग को सिर्फ पत्थर और अंधेरे का एक ढांचा समझना इसकी असलियत को नजरअंदाज करने जैसा है। हकीकत तो यह है कि ये जमीन के नीचे बसी एक पूरी की पूरी अलग दुनिया है। जी हाँ, एक ऐसी दुनिया जिसका अपना मौसम है, अपने बादल हैं और अपनी एक नदी भी है। तो इसमें ऐसा क्या खास है? असल में इसका अपना एक इकोसिस्टम है जो किसी को भी हैरान कर दे। मतलब एक ऐसी जगह जो अपने बादल खुद बनाती है। इसके अंदर एक पूरा का पूरा जंगल छिपा है, लाखों साल पुराना, जिसे एक विशाल भूमिगत नदी ने धीरे धीरे तराशा है। और तो और, यहाँ वैज्ञानिकों को ऐसी प्रजातियां मिली हैं जिनके बारे में दुनिया पहले जानती तक नहीं थी। और अगर हम नंबर्स की बात करें ना, तो इस गुफा का वॉल्यूम है 38.5 मिलियन क्यूबिक मीटर। और ये कोई छोटी मोटी गुफा नहीं है, ये लगभग 9 किलोमीटर तक फैली हुई है। मतलब आप बस चलते जाओ चलते जाओ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस छिपी हुई दुनिया तक कोई पहुंचता कैसे है? यहां पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। एक ऐसा अभियान जो किसी को भी ये महसूस करा सकता है कि वो मानो पृथ्वी के दिल की तरफ बढ़ रहा हो। और ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं है। पहले तो आपको घने अनजान जंगल में 9 घंटे तक पैदल चलना पड़ता है। फिर आपको दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गुफा हैंग एन को पार करना होता है। और जब ये सारी मुश्किलें पार हो जाती हैं, तब जाकर आता है सोन डुंग का विशाल दरवाजा, जहां से रस्सी के सहारे अंधेरे में नीचे उतरना पड़ता है। ये यात्रा ही एक तरह का फिल्टर है जो सिर्फ सबसे हिम्मती खोजियों को ही अंदर आने की इजाजत देती है। और जब कोई इस गुफा में कदम रखता है तो कैसा महसूस होता होगा? एक एक्सप्लोरर ने अपने अनुभव को कुछ यूं बयां किया था कि इसकी विशालता के सामने इंसान खुद को एक छोटे से कीड़े जैसा महसूस करने से रोक ही नहीं पाता। लेकिन ये सोचना भी कमाल है कि जमीन के नीचे इतना बड़ा एक पूरा शहर जैसा स्ट्रक्चर आखिर बना कैसे? इसका जवाब उन कुदरती ताकतों में छिपा है जिन्होंने लाखों सालों तक चुपचाप अपना काम किया। गुफाओं में अक्सर ऐसी चट्टानी संरचनाएं मिलती हैं, पर सोन डुंग की बात ही अलग है। यहां जो स्टैलेग्माइट है वो दुनिया का सबसे ऊंचा है। जी हां, पूरे 80 मीटर का, किसी विशाल टावर की तरह जमीन से उठकर खड़ा है। तो इस गुफा को बनाने के पीछे दो बड़ी शक्तियों का हाथ था। पहली थी नदी का पानी, जो लाखों साल तक धीरे धीरे चूना पत्थर को काटता रहा। और दूसरी थी धरती के अंदर की हलचल, टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल, जिसने चट्टानों में गहरी दरारें बना दी और पानी को अपना रास्ता और भी तेजी से बनाने में मदद की। अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। एक ऐसी चीज जिसके बारे में सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो जाए। इस गुफा के दिल में छिपा एक जीता जागता हरा भरा जंगल। ये सवाल सुनकर ही अजीब लगता है ना? आखिर जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे, जहां सूरज की रोशनी का पहुंचना नामुमकिन सा लगता है, वहां एक पूरा का पूरा जंगल कैसे जिंदा रह सकता है? जवाब जितना सिंपल है उतना ही ड्रामेटिक भी। हुआ ये कि लाखों साल पहले गुफा की छत के कुछ बहुत बड़े हिस्से कमजोर होकर नीचे ढह गए। इन बड़े बड़े गड्ढों ने, जिन्हें डोलाइन कहते हैं, मानो आसमान के लिए खिड़कियां खोल दी और सूरज की रोशनी पहली बार सीधे गुफा के अंदर तक पहुंचने लगी। और इसी रोशनी ने जिंदगी को एक नया रास्ता दिखाया। यहाँ के पेड़ सूरज को छूने की होड़ में 40 से 50 मीटर तक लंबे और पतले हो गए हैं। यहाँ की मिट्टी लाखों सालों से जमा हो रही चमगादड़ों की खाद यानी गुआनों से बनी है, जो इतनी ज्यादा उपजाऊ है कि यहाँ 200 से ज्यादा तरह के पौधे और 60 तरह के जानवर आराम से रहते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये दुनिया की उन गिनी चुनी गुफाओं में से है जहां बंदर रहते हैं। हाँ, बंदर। चलिए अब उस जंगल से आगे बढ़ते हैं, गुफा के उन हिस्सों में जहां सूरज की एक किरण भी आज तक नहीं पहुंची। देखते हैं कि उस घुप अंधेरे में जिंदगी ने खुद को कैसे ढाला है। यहां जिंदगी का रूप एकदम बदल जाता है। देखिए, जहां रोशनी है वहां बंदर, पक्षी और सांप हैं। और जहां सिर्फ अंधेरा है वहां हैं अंधी मछलियां,
अंधे झींगुर और कुछ खास तरह के कीड़े, जिन्होंने देखने की काबिलियत तो खो दी, लेकिन बदले में उनकी दूसरी इंद्रियां जैसे सुनने और महसूस करने की शक्ति जबरदस्त हो गई। पर इस अंधेरे में सिर्फ अजीब जीव नहीं, कुछ बेहद खूबसूरत चीजें भी छिपी हैं, जैसे गुफा के मोती। ये तब बनते हैं जब पानी की बूंदें सदियों तक एक ही जगह पर कैल्शियम की परतें जमा करती रहती हैं। और सोनडुंग में ये मोती टेनिस बॉल जितने बड़े आकार के भी मिले हैं, जो कि बहुत ही रेयर है। अब जरा इस जगह के इतिहास की गहराई को देखिए। इसकी नींव आज से 4.5 करोड़ साल पहले पड़नी शुरू हुई। फिर 30 करोड़ साल पहले यहाँ टेट्राकोरेलिया नाम का एक मोंगा रहता था, जो अब विलुप्त हो चुका है। फिर करीब 30 लाख साल पहले पानी ने चट्टानों को काटना शुरू किया और सोनडुंग गुफा बनने लगी। और लाखों करोड़ों साल के इस इतिहास के बाद हम इंसानों ने इसे पूरी तरह से कब खोजा, पता है? सिर्फ 2009 में। और यही बात एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर हमारे ही ग्रह पर इतनी विशाल और जीती जागती दुनिया इतने लंबे समय तक अनदेखी रह सकती है, तो जरा सोचिए, हमारी इस धरती पर और कितने रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।